ये कहानी एक ऐसे किलर किसान की है जो लड़कियों को पकड़कर उसे टॉर्चर करता है, उसके साथ घिनौना काम करता है। बाद में वो उसे पुतले की तरह बना के उसे अपने खेत में लगा देता है ताकि वो जानवरों और पंछियों से अपना फसल बचा सके। वो किसान लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। और इस कहानी की एंडिंग वाकई जबरदस्त है, जिसे देखने के बाद आपका पीछे का दरवाजा फट के चार हो जाएगा। तो बने रहे आप हमारे साथ कहानी के लास्ट तक। तो चलिए इस मास्टरपीस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं जिसका नाम एस, फरप्सी, एली और डियोन होता है। और ये लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। और तभी रास्ते में एस को टॉयलेट लग जाती है और ये लोग एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं। अब यहाँ पर एस और डियोन टॉयलेट करने के लिए जाती है। वहीं गाड़ी में बैठे फरप्सी और एली आपस में बातें करने लगते हैं। और तभी अचानक से उसकी गाड़ी पर कुछ गिरता है और देखने पर पता चलता है कि वो किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर एली काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने गिराया था। अब फरप्सी वाइपर ऑन करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लड उसके कांच पर फैल जाता है। वहीं एली गाड़ी से नीचे उतरकर इन लड़कियों को अपनी बातों में बिजी रखता है ताकि वो इस अंगूठे को देखकर ना डरे। और इधर फरप्सी सब कुछ साफ कर देता है। और तभी इन लोगों को पता चलता है कि पास ही में एक लेक है जहाँ पर जाकर हम आज के दिन स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी कार को वहीं पर पार्क करके लेक की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इसके कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि इससे आगे जाना बिल्कुल मना है, लेकिन ये लोग उस बोर्ड पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाने पर इन्हें एक पुतला दिखाई देता है, लेकिन ये लोग उसे कोई आम पुतला समझ के यहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर डियोन अपना फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस इलाके में मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। अब आगे जाने पर एस को एक कौवे को इंसान की उंगली खाते हुए देखती है और वो इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फरप्सी उन्हें बताता है कि अरे वो तो कोई कीड़े को खा रहा था, तुम लोग बिल्कुल खामखा डर रहे हो। और वो लोग भी उसकी बात मान जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि फरप्सी और एली को पता होता है कि वो एक इंसानी उंगली थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी गाड़ी पर गिरते हुए अंगूठे को देखा था। इसके बाद फरप्सी और एली इन दोनों लड़कियों को यहीं पर रुकने को कहकर आगे लेक देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी हम नोटिस करते हैं कि एस और डियोन को झाड़ियों से कोई छिपकर उसे देख रहा है। वहीं ऊपर जाने के बाद फरप्सी देखता है कि एक पॉन्ड बिल्कुल उसके सामने है। और तभी वहाँ पर एस और डियोन आ जाते हैं और ये लोग उस तालाब को देखकर काफी खुश होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि फरप्सी अपने पूरे कपड़े उतारकर तालाब के अंदर चला जाता है। और इसके बाद एस और डियोन भी नहाने के लिए चली जाती है। अब कुछ देर नहाने के बाद वो सारे लोग बाहर आकर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। तब डियोन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं और एस यहीं पर रुकते हैं और तुम दोनों वापस जाकर गाड़ी यहाँ लेकर आओ। अब ये लोग उसकी बात मान जाता है और यहाँ से फरप्सी और एली पैदल ही कार की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस और डियोन जब आपस में बातें कर रही होती है, तभी एस नोटिस करती है कि झाड़ियों से उसे कोई नोटिस कर रहा है और बताने पर डियोन उसकी बातें नहीं मानती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी कार वहाँ से गायब होती है। अब ये देखकर फरप्सी एकदम परेशान हो जाता है। यहाँ पर फरप्सी एली को डांटता है क्योंकि वो कार उसकी अंकल की थी। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें घूमने का बहुत शौक था ना, अब घूमो। और इन दोनों में यहाँ बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को फिर से किसी की आहट सुनाई देती है और ये दोनों डर जाती है, यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए उन दोनों के पास जाती हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ये दोनों शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को भी पता चलता है कि इनकी कार वहाँ से अचानक से गायब हो गई है, जिसे सुनकर एस और डियोन भी परेशान हो जाती है क्योंकि अब शाम होने वाली होती है और वो सभी भूखे प्यासे होते हैं क्योंकि इन लोगों के खाने पीने का सामान उसी गाड़ी में था। अब ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इन लोगों को कुछ ही दूर में वही फार्मर दिखाई देता है। अब उसे देखकर ये सारे लोग हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो फार्मर इन लोगों की बातें सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। इसीलिए ये लोग उस खेत में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कंटेली जाली होती है जिससे पार करने में इन लोगों को काफी दिक्कत होती है। बाकी लोग किसी तरह निकलकर दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन फरप्सी को निकलते समय एक वायर उसके पैर से फंस जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अब एली वहाँ से फरप्सी को बाहर निकलता है तो वो लोग देखते हैं कि उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। इसीलिए एली
एली अपने शर्ट से उसकी ब्लीडिंग को रोकता है और बाद में वो चारों लोग उस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं। लेकिन फरप्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है, उसके पैर में दर्द होने लगती है। इसीलिए फरप्सी और एस एक पुतले के पास रुक जाते हैं और डियोन एली के साथ वहाँ से कुछ हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मकई का खेत बहुत बड़ा होता है जिसके कारण ये लोग काफी दूर निकल जाते हैं और तभी इन्हें एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए चिल्लाता है। तब डियोन उसे शांत कराती है और जबरदस्ती उसके साथ किस करने लगती है। यहाँ पर एली उसे ऐसा करने से मना करता है और वो उसे कहता है कि मैं फरप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डियोन उसकी बात नहीं मानती और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम फरप्सी को देखते हैं जिसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है और इसीलिए वो एस को एक सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एली और डियोन एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी इसे एक सीटी बजने की आवाज आती है, इसीलिए वो डियोन से रुकने के लिए कहता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब किसान को देखकर डियोन काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किसान डियोन को भी मारकर बेहोश कर देता है और इन दोनों की यहाँ पे लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसान इन दोनों को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। तभी एस नोटिस करती है कि वहाँ पर वो लगा पुतला मूवमेंट कर रहा है, वो हिल रहा है और तभी फरप्सी कहता है कि मुझे हल्का होना है, इसीलिए एस उसे पकड़कर फसल की दूसरी तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस किसान को देखते हैं जो डियोन को उठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने पहले भी कई लोगों को बंदी बनाया है और वो डियोन को भी एक कुर्सी पर बैठाकर उसे भी बांध देता है। और तभी डियोन को होश आता है और वो यहाँ पर काफी रोने लगती है और वो किसान उसके चिल्लाने की आवाज से परेशान होकर उसके मुंह को सुई और धागे से सिल देता है और बाद में वो वहाँ रखी दूसरी लेडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब फरप्सी हल्का हो रहा होता है तभी एस एक पुतले को नोटिस करती है, तो उसे पता चलता है कि उस पुतले से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और फरप्सी से थोड़ा जल्दी करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किसान एली को भी वहाँ पर ले आता है, जिसे देखकर डियोन उसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर वो किसान गुस्सा हो जाता है और एक इंजेक्शन लगाकर डियोन को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक मास्क लाता है और डियोन को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एस को फरप्सी भी जवाब नहीं देता है, इसीलिए वो और भी ज्यादा डर जाती है और तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है, जिसे देखकर एस चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे शांत रहने के लिए कहता है और वो उसे बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और फाइनली ये दोनों उसी घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी एस को घर के अंदर ले आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी सारे पुतले हैं उन सभी में जिंदा इंसान है और ये सब कुछ मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था और उसके बाद से वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते हैं, वो उसे जान से मार देता है और उसे पुतला बना देता है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अब वो आदमी एस को वहाँ पर छुपने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका डैड होता है जो वहाँ फरप्सी को लाया होता है। अब यहाँ पर ये दोनों फरप्सी को बांधने लगते हैं और तब हम देखते हैं कि वो किसान एली की बॉडी को एक क्रॉस पर बांधकर उसके हाथ में एक किल ठोक देता है और ये देखकर एस चुप नहीं रह पाती है और बाहर निकलकर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो एस को भी पीटकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाकर उसका भी पुतला बना देते हैं। वहीं जब एस को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर किसान का बेटा आता है और वो एस को खोल के बाहर ले जाता है और उसे एक टॉर्च देते हुए कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ आई थी उसी रास्ते से वापस चले जाना और भूल कर भी वापस लौटकर कभी मत आना और तुम्हें आगे जाने पर एक रोड मिल जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसका डेविल डैड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा उस पर चाकू निकाल लेता है और एस को यहाँ से भागने के लिए कहता है और इसके बाद वो अपने डैड से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो किसान उसी चाकू से अपने बेटे को जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम एस को देखते हैं जो अभी भी भाग रही होती है, लेकिन वो इस मकई के खेत से बाहर नहीं निकल पाती है और तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है और वो उसे एली समझकर उसके पास जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वही किसान होता है, जिसे देखकर एस और भी ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागने लगती है और वो किसान उसका पीछा करने लगता है। अब भागते भागते एस नीचे गिर जाती है और वो किसान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एस एक चाकू से उसके चेहरे पर वार कर देती है और यहाँ से भागने लगती है और तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है जो कि फरप्सी होता है जिसका ये लोग पुतला बना दिया था। अब एस उसे फ्री करने के लिए उसके कीले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो किसान आ जाता है और वो एस को पीटने
दिखने लगता है। लेकिन एस यहाँ पर फिर से उसे किसी तरह चकमा देकर यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो इस खेत से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती। और तभी उसे अपने सामने खड़ी एक कार दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठा कपल हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ इंटीमेट हो रहे थे और म्यूजिक की वजह से ये लोग एस की चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाते। और तभी हम देखते कि वो किलर यहाँ पर आकर एस को घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। एंड में हमें वो सारे पुतले को दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस पुतले को देखा था वो किसी और की नहीं बल्कि वो एस की होती है। और बिना कोई सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस अब कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप उनके जगह होते तो आप उस किसान के साथ क्या कुछ करते। वेल आपने क्या सोचा है अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।